मेहनत का फल मीठा होता है और यह मेहनत इसीलिए कार कंपनीज भी कर रही हैं सेल इंक्रीज करने में। टॉप 25 कार्स कौन सी हैं और कौन सी टॉप पे कंपनीज आई हैं सेल्स के मामले में, यही जानते हैं इस वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। शुरुआत करते हैं टॉप 25 कार्स कौन कौन सी हैं। 25th पोजीशन पर है टाटा अल्टोज 4770 यूनिट और आपको जानकर ताजुब होगा यह कार टॉप 5 स्टार क्रैशर्स रेटिंग के साथ आती है और सेल 7% डाउन हो गई है। 24th नंबर पर यानी लास्ट में थी। 24th नंबर पर है अमेज 5443 यूनिट और 81% सेल इंक्रीज हुई है। यहाँ लोग खबरें उड़ा रहे हैं कि होंडा इंडिया छोड़ के भाग रही है, वहाँ उसकी सेल इंक्रीज हो रही है। 23rd नंबर पर है कारेंस 5479 यूनिट, क्रैशर्स रेटिंग नीचे जा रही है और सेल्स फिगर ऊपर है। 22nd नंबर पर है महिंद्रा XUV 700 5815 यूनिट और इसकी 71% सेल इंक्रीज हुई है अक्टूबर 21 के मुकाबले अक्टूबर 22 में। अब बात करते हैं 21st पोजीशन पर है XUV 300 6282 यूनिट और 49% सेल इसकी भी इंक्रीज हुई है थैंक्स टू सप्लाईज। महिंद्रा ने अपनी सप्लाईज बहुत इंप्रूव कर ली है और वेटिंग काफ़ी कम हुई है। 20th नंबर पर है टियागो 7187 यूनिट और 78% सेल इंक्रीज हुई है। 19th पोजीशन पर है स्कॉर्पियो 7438 यूनिट और इसकी 125% सेल इंक्रीज हुई है थैंक्स टू स्कॉर्पियो एंड दोनों की सेल को जोड़ के बता दिया गया, इसलिए एक्चुअल में सेल्स वही है ऑलमोस्ट जो पहले आ रही थी। बात करें 18th नंबर पर सोनेट 7614 यूनिट 40% सेल इसकी भी इंक्रीज हुई है और 17th है i20 जिसकी सेल 77% इंक्रीज हुई है 7814 यूनिट। लोग महंगी कह रहे हैं लेकिन खरीदने वाले 77% की सेल को बढ़ा चुके हैं। अब 16th नंबर पर है ग्रैंड विटारा, जानकर ताजुब हुआ 8052 यूनिट बिके हैं अक्टूबर मंथ में और यह एक नया रिकॉर्ड है क्योंकि हाई राइडर पीछे है थैंक्स टू सप्लाईज भी कह सकते हैं। एक रीजन और भी है, वह रीजन है मारुति की ब्रांड गुडविल टोयोटा के मुकाबले ज़्यादा ट्रस्टवर्थी है इंडिया में और यही रीजन है कि लोगों ने ग्रैंड विटारा को ज़्यादा फुटेज दिया है जबकि मैन्युफैक्चर इसका टोयोटा ही है। बढ़े 15th नंबर पर है बोलेरो 8772 यूनिट 38% सेल इसकी भी इंक्रीज हुई है और 14th पर है i10 47% इसकी भी सेल इंक्रीज हुई है 8855 यूनिट। अब बात करते हैं उन कारों की जिनकी सेल थोड़ी गिर गई है। 13th पोजीशन पर इको 8861 यूनिट 14% सेल गिरी है। 12th पोजीशन पर है वेन्यू 9585 यूनिट 9% सेल इसकी भी गिर गई है। 11th पोजीशन पर है सेल्टॉस 9777 यूनिट 7% सेल इसकी भी गिर गई है लेकिन सेल बढ़ गई है ब्रेजा की 9941 यूनिट और 24% सेल बढ़ गई है। ना कोई डीजल है ना कोई CNG और सेल 24% बढ़ गई, कमाल। 9th पोजीशन पर आर्टिगा 10494 यूनिट 19% सेल गिरी है। और बात करते हैं 8th पोजीशन पर है टाटा पंच 10982 यूनिट 30% सेल इंक्रीज हुई है। 7th पोजीशन पर है क्रेटा 11880 यूनिट और 84% की बम्पर सेल इंक्रीज हुई है जबकि नई क्रेटा की सुगबुगाहट है, तब यह हाल है। 6th पोजीशन पर है डिजायर 12321 यूनिट और 53% सेल इंक्रीज हुई है। डिजायर का CNG आ गया है, अगर आपने उस पर वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, उसका भी असर दिखता है। 6th पोजीशन पे डिजायर के बाद अब बात करते हैं टॉप 5 मैन्युफैक्चरर्स की। नेक्सॉन 13767 यूनिट 36% की सेल इंक्रीज हुई है। 4th पोजीशन पे है बलेनो 17149 यूनिट 10% सेल इसकी भी इंक्रीज हुई है। लोग क्रिटिसाइज करते हैं कागज़ की डिब्बी और टिन का डब्बा, पता नहीं क्या क्या बोला करते हैं, और सेल्स की बात आती है तो लोग कहते हैं ठहंगा, तुम सोशल मीडिया में चिल्लाते रहो, हम तो
यही कार खरीद के घर ले जाएंगे और बलेनो की सेल ये बात साबित करती है। यानी सोशल मीडिया पे जितना लोग चढ़ाते हैं जिस कार को, वो कार उतना ही बेटर परफॉर्म करती है। इसके सबूत एक दो नहीं, सभी हैं। कारेंस देखो कि लोगों ने क्रिटिसाइज किया लेकिन सेल्स बम्पर। और वैसे ही हाल है स्विफ्ट का। हाँ, स्विफ्ट की बात आ गई तो बता दूं, थर्ड नंबर पर मौजूद है स्विफ्ट, 17,231 यूनिट और 88% सेल बढ़ गई है। यानी मेरे ठेंगे से तुम चिल्लाते रहो सोशल मीडिया पे, जितना चिल्लाओगे हम उल्टा खरीद के आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे, ऐसा कंज्यूमर का सोचना हो गया है। यानी कंज्यूमर इस सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा जो क्रैश टेस्ट रेटिंग और गाड़ियों के एक्सीडेंटल वीडियो बनाने में जुटा पड़ा है, उनको कोई नहीं देखता, कोई नहीं सुनता, कोई उनके ऊपर बिलीव नहीं करता। सबको लगता है फर्जी बातें हैं, स्पेशली उड़ाई जाती हैं। सेकंड नंबर पर है वैगनआर, 17,945 यूनिट। लोग क्रिटिसाइज करते हैं और इसकी सेल 45% बढ़ गई, यानी सेकंड नंबर पर पहुंच गई। फर्स्ट नंबर पर आल्टो, 21,260 यूनिट। भाई आल्टो सस्ती कार है तो नंबर्स ज़्यादा होने भी चाहिए, तो इसमें कोई बड़ा योगदान नहीं है। लेकिन हाँ, ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ कार ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जिनमें कि बलेनो, स्विफ्ट, उधर क्रेटा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इसके अलावा अच्छा परफॉर्म किया है i20 और मेरी नज़र में XUV 700 ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और सबसे बेहतरीन और जो बदलने वाली सोच दिखा रहा है वह दिखा रही है अमेज 81% इंक्रीज के साथ। लेकिन बात करें टॉप 20 मतलब कार मैन्युफैक्चरर्स कौन कौन से हैं, 14 पर है जीप 1136 यूनिट, 13 पोजीशन पर है सिट्रॉन, मतलब एक ही घर की कंपनी, 1195 यूनिट। 12th नंबर पर है निसान, 3061 यूनिट। 11th नंबर पर है स्कोडा, 3389 यूनिट। 10th पोजीशन पर है फॉक्सवैगन, 3510 यूनिट। और आपको जानकर ताज्जुब नहीं होना चाहिए, पिछले दूसरा महीना लगातार है जो फॉक्सवैगन ने स्कोडा से ज़्यादा सेल की है। 9th पोजीशन पर है MG, 4367 यूनिट। MG को अब हेक्टर का अपडेट वर्जन को डिले नहीं करना चाहिए। सेल्स फिगर कुछ और उम्मीद लगाकर बैठी है। 8th पोजीशन पर है रेनो, 7778 यूनिट। रेनो की सेल गिरी है 13%। 7th पोजीशन पर होंडा, 9543 यूनिट, 18% सेल इंक्रीज हुई है। 6th पोजीशन पर है टोयोटा, 13,143 यूनिट, लगभग 6% सेल इंक्रीज हुई है, जबकि हाई राइडर की सेल शामिल हो गई है और नई ग्लैंजा अच्छा कर रही है। तो हम ये उम्मीद रखते थे कि सेल्स फिगर और ज़्यादा इंक्रीज होंगे, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। वो भी तब जब ग्लैंजा में CNG के आने की खबर भी आ रही है, तो हो सकता है शायद उससे कुछ असर पड़े। बात करते हैं टॉप 5 मैन्युफैक्चरर्स की। किया 23,323 यूनिट और पिछले साल के मुकाबले 43% सेल इंक्रीज हो गई है। 4th पर महिंद्रा, 32,226 यूनिट और पिछले साल के मुकाबले 61% सेल्स इंक्रीज हुई है। और थैंक्स टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी सप्लाईज की हैं। वेटिंग भी कम करने में इससे हेल्प मिली है महिंद्रा को, और जो फर्जी बुकिंग थी वह भी कट हो गई हैं। तो ओवरऑल फ़ायदा मिला है। वेटिंग पे जो लोग फंसे हुए थे, जिनको उम्मीद नहीं थी कारें मिल पाएंगी, उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। 3rd पोजीशन पे है टाटा मोटर्स, 45,220 यूनिट और लगभग 33% सेल इसकी भी इंक्रीज हुई है। 2nd नंबर पे है Hyundai, 48,001 यूनिट और 30% सेल इसकी भी इंक्रीज हुई है। 1st पोजीशन पे है मारुति सुजुकी, 1,40,337 यूनिट और लगभग 29% सेल इसकी भी इंक्रीज हुई है। तो 29 से लेकर 30% सेल इंक्रीज हुई है टॉप 3 मैन्युफैक्चरर्स, जिसमें कि मारुति, हुंडई, टाटा की है। और लगभग 43 से लेकर 61% तक सेल इंक्रीज हुई है टॉप 4 और 5 नंबर पर किया और महिंद्रा की। यानी टॉप 5 मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उन्हीं का भारतीय बाजार पर दबदबा है। बाकी सारे मैन्युफैक्चरर पीछे छूटते चले जा रहे हैं, जो थोड़ा निराश करता है। मैं चाहता हूं कि सब मैन्युफैक्चरर्स बेहतरीन परफॉर्म करें, जो नहीं हो पा रहा है। यानी इंडिया अभी भी भीड़ चाल से बाहर नहीं निकल पाया है। हालांकि परसेंटेज की बात आती है तो यहाँ से थोड़ा बदलाव दिख रहा है। जैसे कि मारुति इस समय 42% के आसपास सेल शेयर है उसका मार्केट पे,
14.3% शेयर होंडा का है, 13.4% शेयर टाटा का है, 9.6% शेयर महिंद्रा का है और 7% शेयर किया मोटर्स का है। बाकी किसी का भी शेयर 4% भी नहीं है इंडियन मार्केट में। ये एक थोड़ी दुखदाई है। मैं चाहता हूँ ये 4% वाले किसी तरह पहुँच कर 8%, 10% तक पहुंच जाएं, ताकि इंडिया का मार्केट ग्रो करे और इंडियन कंज्यूमर्स को बहुत अच्छी वैरायटी पर भरोसा करने का मौका मिले। और ये तभी मिलेगा जब इंडियन कंज्यूमर्स मैच्योर हो जाएगा और वह ये नहीं देखेगा कि कौन सी ज़्यादा बिक रही है, हम भी उसी को खरीद लेते हैं। यह देखना बंद कर देगा। उस दिन इंडियन कंज्यूमर इंडिया की मार्केट को, ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी ऊपर उठाकर ले जाएगा और इसका फ़ायदा मिलेगा हमारी कंट्री को। और यह वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी कार कंपनीज या कार सप्लाई करने वाली कंट्री बन सकता है। आपकी क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आया डिसलाइक कीजिएगा। यूट्यूब पे देखें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हाँ, जिसे आप अक्सर मिस कर देते हैं। बगल में दिया हुआ नोटिफिकेशन बेल भी एक बार ऑन जरूर कर दीजिए। अगर ऑन है तो एक बार ऑफ करके दोबारा ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन को भी ऑन कर दीजिए। और अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो वहाँ पर 1 मिनट में हम सेल्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो देखते रहिए आस्क कार गुरु और उसकी आईडी नीचे है।